राम राम भाइयों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आई एम द फर्स्ट मैथमेटिशियन जो आपके लिए टाइम स्टैम्प फैसिलिटी लेके आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि ये क्या होता है, थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं आपको बताता हूँ। जो ये फैसिलिटी यूट्यूब के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, इसका फायदा सबसे ज्यादा उन भाइयों को होगा जो टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं, उनको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने और कुछ नहीं करना। तो इससे उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे आप YouTube को लैपटॉप के अंदर खोलते हैं तो कुछ ऐसी दिखती है, और सेम जो फैसिलिटी है वो मोबाइल के अंदर भी है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे, देखो, अब यहाँ देखो, आप जो ये चैनल है, जस्ट इसके नीचे जो एरिया है, ये सारा डिस्क्रिप्शन एरिया बोलते हैं। मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। पहले भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं ये करा रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक सैंपल वीडियो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ, ए सम ऑफ 53 डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच ए वे दैट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारी क्वेश्चन करने हैं आपको। अगर आपको ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आना है, उसके सामने एक टाइम स्टैम्प दे रखा है आपको 15:54, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। देखो ये 15:54 के ऊपर डायरेक्ट उस क्वेश्चन के ऊपर आ गया, है ना मजेदार? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं लगा तो कमेंट बिलो एंड मेंशन द रीजन आल्सो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Ma Savitri classes, where education is not sold. कल हमने इनकम के बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज हम जो एडवांस क्वेश्चन करेंगे, जो इनकम के आज सारे खत्म हो जाएंगे इनकम के आज। और इसके साथ साथ अपन आज एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे रेशियो का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको एक छोटी छोटी बातें बताता हूँ, एक ही बताता हूँ, दूसरी तो बातें बताऊँगा। जैसे मैं आपको एक नंबर दे दूँ, एक है, और दूसरा नंबर भी एक है, मतलब कि एक है। एक को किससे गुणा करूं और इस एक को किससे गुणा करूं कि जो दोनों का रेशियो है वो 3:4 आ जाए। तो आप सिंपल कह देंगे भाई इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 4 से कर दो, इनका रेशियो आएगा 3:4। यहाँ तो आपको इक्वल दे रखा था। जैसे मैं आज आपसे पूछूं कि 2 और 1 5 है, दो संख्या 2 5, 2 में क्या गुणा करूं और 5 में क्या गुणा करूं, इनका रेशियो 3:4 आ जाए। तो पहले इनको सेम बढ़ाना है। ऊपर वाले में सेम दे रखा था, इसलिए अपन ने उसको 3 से गुणा कर दिया, इसको 4 से कर दिया, जैसा रेशा चाहिए था अपने को। तो इसको करना पड़ेगा, 2 को कर देते अपन 5 से और 5 को कर देते अपन 2, तो ये 10 बन गया। और अपन को 3:4 में करना, तो इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 4 से, मतलब ये 30 और 40 आ गया। ये छोटी सी बात है, ये पता होनी चाहिए आपको। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, आगे वाले इसी के ऊपर बेस हैं सारे, 2 क्वेश्चन। ए बी और सी की आई यानी इनकम 7:9:12 दे रखी है अपने को, और उनके खर्चों का अनुपात दे रखा अपने को 8:9:12। खर्चे यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा 8:9:15। यदि ए अपनी आय का 1/4 बचत करता है तो ए बी सी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। इसका निकालना अपने को। और दे क्या रखा अपने को, ए है वो, ए की जो सेविंग है वो 1/4 है, मतलब 1/4 भाग बचाता है। मतलब ये जो बचत है वो इनकम को अपन बेस मान के निकालते हैं, मतलब कि जो इनकम है उसका 1/4 बचाता है। तो जहां भी अपन जिसको भी रेफरेंस लेते हैं वो हमेशा नीचे आता है। यहाँ इनकम को रेफरेंस लिया है तो ये नीचे आ गया 4। तो अपन कह रहे हैं कि सेविंग वो 1/4 करता है, तो यहाँ जो नीचे है वो इनकम हो जाएगी और ये हो जाएगा आपकी सेविंग। तो क्या है, 4 रुपये कमाता है तो 1 रुपये बचाता है, मतलब 1/4 बचा लिया। तो खर्च कितना गया, 3 रुपया। तो आपसे मैं पूछूं इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, तो इनकम अपन ने 4 मानी और खर्चा कर रहा है वो 3 और बचा रहा है 1, तो खर्चा कर रहा है 3, तो ये इन दोनों का रेशियो आ गया। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया अपना 4/3। और यहाँ देखो अपने को 7/8 बराबर नहीं है। इसको किससे गुणा करूँ और 8 को किससे गुणा करूँ कि इनका रेशियो 4/3 आ जाए। तो सबसे पहले अपने को पता है कि दोनों को बराबर करना है। एक सेकेंड, इन दोनों को बराबर करना पहले। यहां देखो 7 और यहां 8, तो ऊपर वाले को 8 से गुणा कर दें, 8 7 56, और इसको 7 से कर दें, 7 8 56, दोनों हो गए 56 56 आ गए। अपने को पता है कि इसको
मतलब इसका और इसका रेशियो, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4/3 होना चाहिए। तो ऊपर वाले को अपन 4 से गुणा कर देते हैं और नीचे वाले को अपन 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो आप 8 7 56 और गुणा 4, 56 गुणा 4, और एक्सपेंडिचर अपना 7 8 56 और गुणा 3, तो 56 गुणा 3। तो इन दोनों का रेशियो देखो अब क्या आ रहा है, 4:3 आ रहा है। ठीक, ये करना है। अब देखो इनकम आ गई अपनी 8 गुणा 7 गुणा 4, ये आ गई 9 गुणा 8 गुणा 4, और ये आ गई 8 गुणा 12 गुणा 4। और यहाँ देखो आप 7 गुणा 8 गुणा 3, 9 गुणा 7 गुणा 3, और ये आ गई 15 गुणा 7 गुणा 3। ये इनकम आ गई इन तीनों की। पहले वाले को भूल जाना अपने को, इसको जो था अपने को सेविंग पूछे, अपने को बताया जो इनकम में से अपन खर्चा निकाल दें तो अपने पास बचत आ जाती है। यहाँ देखो 8 7 56 गुणा 4 माइनस 56 गुणा 3, ये इसकी बचत है। ऐसे ही आगे निकालने अपने को 8 9 72 गुणा 4 माइनस 7 9 63 गुणा 3, ये आ जाएगा इसको करेंगे 12 8 96 गुणा 4 माइनस करना उसमें से 15 7 105 गुणा 3। ये अब यहाँ देखो आप, यहीं से आपका 16 हो गया आपका। देखो ये 56 गुणा 4 और ये 56 माइनस 56 गुणा 3, यहाँ 56 कॉमन आएगा, 4 माइनस 3 1, आपका ये 56 आ रहा है। तो 56 देखो कौन से आंसर में आ रहा है, एक में आ रहा है, तो ये आपका आंसर है। इनको सोल्व करो, चाहे मत करो आगे वाले को। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको दोबारा रिपीट करिए और देखिए। और वैसे मैं अगला क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है वो करा रहा हूँ मैं। ठीक, अगला क्या दे रखा है, ए बी सी के आय का अनुपात। इनकम दे रखी है अपने को 4 5 और 7 के रेशियो में। इनके व्यय का अनुपात मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा अपने को 7:8:9, और अपन से सेविंग का पूछ रहे हैं। और साथ में एक चीज दे रखी है, बी है वो 12.5% बचाता है। ठीक, 12.5% बचाता है मतलब 100 है, तो इनकम हो गई 100 और सेविंग हो गई, इनकम ऑफ बी तो हो गई, अपन ने 100 मानते हैं तो वो 12.5 बचाता है। अगर आपको अभी फ्रैक्शन नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं, वो परसेंटेज में कराऊंगा आपको अब वैसे कराता हूँ जैसे जनरली कराते हैं अपन। तो ये होगी 12.5 और ये हो गई 100। इन दोनों का रेशियो निकालो आप, 0 लगाए नीचे, इसको काटेंगे किससे जाएगा, 5 से जाएगा या 25 से, सॉरी 25 5 125 और 25 चौक 100 यानी 5/40, और इसको काट देंगे तो 1/8। तो ये क्या कर रहा है, ये जो सेविंग है वो 1/8 करता है इनकम की। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो नीचे होता है उसको अपन रेफरेंस मानते हैं। जैसे यहाँ पे इनकम को अपन रेफरेंस मान के अपन सेविंग बताई, मतलब इतनी इनकम है तो मैं इतनी सेविंग कर लेता हूँ। तो नीचे 8 हो गई अपनी इनकम, ये तो हो गया आपकी इनकम, और ये आ गई आपकी सेविंग। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है। अपन इनकम 8 कमाते हैं और 1 बचाते हैं, तो खर्चा कितना गया 7, तो ये हो गया इनका रेशियो 8 और 7 का। यहाँ देखो आपको बी की दे रखी है, तो बी का चेक करना है, ये 5 और ये 8 है, ये तो है नहीं सेम। तो पहले इन दोनों को सेम बनाओ और फिर गुणा करेंगे 8 और 7 से। सेम बनाने के लिए इसको 8 से गुणा कर देंगे और इसको 5 से कर देंगे। ठीक है, और अपने को इनकम बनानी है 8 गुणा, तो इसको 8 से गुणा कर देंगे और एक्सपेंडिचर इसको 7 से कर देंगे। अब अपने को पूछ देखो, यहाँ ऑप्शन देखो, पहले करने से पहले सारों की निकालने, एक की निकालें, पहले एक की निकाल के देखते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इनकम हो जाएगी 4 गुणा 8 गुणा 8, और जो एक्सपेंडिचर दे रखा अपने को, एक्सपेंडिचर होगा इसका 7 गुणा 5 गुणा 7। इतने रुपये कमाता है 4 गुणा 8 गुणा 8 और बचाता है, खर्च करता है 7 गुणा 5 गुणा 5। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपनी सेविंग आ जाएगी ए की। यहाँ देखो 8 8 64 को 4 से करेंगे, 4 चौक 16 कैरी 1
और ये 25, माइनस करना अपने को ये वाली संख्या। 7 7 49, 49 को 5 सेकेंड, 9 5 45, 4 500 के 20 और 4 24। यहाँ देखो आप, 6 में 5 गया 1 और 25 में 24 गया 1, तो अपना आ रहा है 11। सेविंग आ रही है 11, एक ही सेविंग 11 आ रही है। तो ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन में 11 आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसको ही करना आपको, आगे की सोल ही नहीं करनी आपको। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो इनकम आएगी इसकी 5 गुना 8 गुना 8, और इसकी आएगी 7 गुना 8 गुना 8, और ये होगा आपका 8 गुना 5 गुना 7, और ये होगी 9 गुना 5 गुना 7। इनको गुणा कर लेना और इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 40 और यहाँ पे आएगा आपका 133। ठीक है, अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से अपना आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, जो मेन टॉपिक आज का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले मैं आपको बेसिक से करना सिखाऊंगा कि बेसिक से कैसे करते हैं इसे, फिर सिखाऊंगा कि इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, यहाँ देखो आपने वो दे रखा है, यदि दो व्यक्तियों की आय 5:3 में है, मतलब ये जो इनकम है वो दे रखी है आपको 5:3 में, और आपको एक्सपेंडिचर यानी खर्चा दे रखा आपको 9:3 में। ठीक है, यदि वे क्रमशः जो सेविंग दे रखी है रेशियो की बजाय उन्होंने डायरेक्ट दे रखी है कि कितने रुपये सेव करता है, एक करता पहले वाला 2600 रुपये, तो दूसरा करता 1800 रुपये, और अपने से पूछ रहा है उनकी आय ज्ञात करो, मतलब कि इसकी एक यूनिट निकालनी है अपने को, तब इसको गुणा करते हैं तो इनकी आय आ जाएगी, इनका इनकम आ जाएगी। मैं आपसे पूछूं इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है इनकम की, ये 5 होती है 5x और ये 3x। ठीक है, पहला है वो क्या करता है कि 5x कमाता है और उसमें से बचा लेता है 2600 रुपये। ठीक है, दूसरा है कमाता है 3x और बचा लेता है 1800 रुपये। ये क्या चीज़ है, ये इनकी है बचत, बचत का नाम सॉरी ये खर्चा इनकी। इन दोनों का रेशियो दे रखा अपने को 9/5। ठीक है, अब इसको सोल्व करो आप। 5 25x माइनस 26 पंजियों की, तो 6 पंजियों 30, 3 5 2 10 17 26 पंजियों 130, 0 0 बराबर 27x माइनस 18 9 162, 0 0। ये आ रहा अपना, यहाँ से सिर्फ अपने को x निकालना है, ये वाला पोर्शन उधर जाएगा और वो वाला इधर आएगा, तो ये हो जाएगा अपना 2x इक्वल टू 16200 माइनस 13000। 162 में से 130 निकालेंगे तो बचेंगे 3200, 2x बराबर। ठीक है, एक सेकेंड, आपको मैं साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही बता देता हूँ कैसे करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहां लगेगा जहां पहले आपको एक इनिशियल रेशियो देगा, इनिशियल रेशियो, फिर आपको एक फाइनल रेशियो देगा जो ये दे रखा है, और एक उसमें देगा चेंज। यहां देखो इनकम था, इनिशियल थी, पहले कमाया उसने और उसमें उसने कुछ चेंज किया, चेंज आ गया, चेंज करने के बाद उसका एक फाइनल रेशियो आ गया जो एक्सपेंडिचर के रूप में दे रखा अपने को। उसमें करना क्या होता है कि आपको जो पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखना डायरेक्ट, सबसे पहले आपको इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो और चेंज। ठीक है, फिर क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 25 और 9 30 27, डिफरेंस कितना आया 2x, मतलब 2 आया, यहाँ से अपन x नहीं मानते, इसको 2 मानते हैं, तो ये आ गया चेंज इनका। उसको बराबर रखना आपको, ये 2 है, इसको बराबर रखना आपको, इन दोनों को गुना करना है। 18 9 162, ये आ गया 162, और करना आपको 26 5 130, ये आ गया आपको। तो इसको इक्वल कर देना दोनों को, 2 बराबर आ जाएगा अपना 3200, और जो ये यूनिट आ रही है ना 2, ये यूनिट आएगी जो इनिशियल रेशियो है
उसका, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, क्योंकि यहाँ देखो अपन ने एक्स इसी को माना है। तो एक इस बात का ध्यान रखना, जो एक यूनिट आएगी इसके अंदर वो आएगी 1600 के बराबर। ठीक है, वो यूनिट आएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो ऊपर वाले इनिशियल रेशियो होगा, इस बात का ध्यान रखना सबसे ज्यादा। और एक बात, जो चेंज दे रखा ना वो भी उसके नीचे, जब इनकम में चेंज गया तो उसका इनकम में चेंज गया 2600 सेविंग, तो उसके नीचे आ रहा है, और इसकी इनकम में चेंज गया सेविंग, इसका नीचे आ रहा है। इस चीज का ध्यान रखना है, आगे कराएंगे तो वहां दिक्कत आएगी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 ही चीज दे रखी है अपने को, आगे जाएंगे तो 3 चीज आ जाएंगी, तो वहां कंफ्यूजन है। तो बता रहा हूँ वहां समझ आ जाएगा, यहाँ आपको समझ नहीं आया तो ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, यहां से एक्स से सोल्व करते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1600, और यहां से एक यूनिट की आई 1600। अब यहां एक्स से गुणा कर दो, बात वही है, दोनों एक ही चीज है। अपन देखते हैं एक यूनिट की वैल्यू अपनी 1600, 5 यूनिट 16 पंजी 80, 8000 8000 8000, एक ही ऑप्शन, अगला सोल्व ही मत करो। ठीक है, समझ आया? नहीं आया तो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा इसी के ऊपर, फिर समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अगला करते हैं। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, जो इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस अपन, तो इनका डिफरेंस लेना है और पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस आएगा, कुछ भी आएगा उसका मॉडुलस लेना है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अपने को। यहां भी नीचे वाले का, इन दोनों को आपको गुणा करना है, इनका डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस लेने के बाद इनका मॉडुलस लेना, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। आपको डिफरेंस निकाला, आंसर नेगेटिव आ गया तो भी उसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, फिर दोनों को इक्वल कर देना, फिर आपकी एक यूनिट आएगी, वो एक यूनिट होगी जो इनिशियल रेशियो की यूनिट होगी, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा उसका। ठीक है, ये बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट, आपको समझ आ गया तो ये आपको एक्स मान के इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ये देखा आप, देखो आप, ए और बी की मासिक आय 8:5 है। जैसे इनकम दे दी आपको 8 और 5, और वे दे दिया, मासिक वे दे दिया आपको, एक्सपेंडिचर दे दिया 5 और 3। यदि क्रमशः है वो 1200 बचाते हैं और 1000 बचाते हैं, तो ये बचाता है सेविंग में 12000 और ये बताता है 10000। ये दे दिया आपने वो चेंज। तो बताओ उनकी मासिक आय में अंतर ज्ञात करें, इनमें अंतर ज्ञात करना अपने को। यूनिट के अंदर तो अपने को पता 3, और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए अपने को, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो अपना आंसर निकाल देंगे। और जो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, जो इनिशियल रेशियो है उसी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। अब यहां देखो आप क्या करना, 8 और 3 24 और 5 5 25, तो 1 यूनिट आ गई। वो किसके बराबर है? 1 यूनिट। इनको गुणा करना है, 5 ढाई 50 और 12 बचे 36, 12000 50,000 और 36,000, अंतर आ गया 14,000। अब 14,000, 1 यूनिट की वैल्यू 14,000, और अपन से अंतर पूछ रहा है, 1 की 8 और 1 की 5, अंतर 3 यूनिट का। 3 यूनिट 14 14 ढाई 14 42,000 रुपये आ गया आपका आंसर। या तो अक्स माने करो, बहुत लंबा समय लगेगा आपको, या ऐसे करो। मैं तो मानता हूँ कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन एक तो टाइम भी कम लगता है और एक कैलकुलेशन कम होती है और पेज कम भरते हैं। जैसे अपन कोई पेपर करते हैं, ऑफलाइन आ गया तो उसको पेज को भरते जाते अपने समझ नहीं आता कहाँ क्या कैलकुलेशन की थी। तो इससे बचने के लिए आप ये मेथड लगाओ। आप कर तो उससे भी सकते हो, जो मैंने कराया पहले एक्स मान के, आप कर ऐसे भी सकते हो। तो आपकी मर्जी कैसे करना, आपको मैं इसके ऊपर 4-5 सवाल कराता हूँ आज, अलग अलग, इनकम के नहीं, इनकम के अलावा भी एप्लीकेशन है इसका कहीं ना कहीं, देखना आप। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। 5 से पहले मैं आपको अगला कराता हूँ, ये थोड़ा बाद में कराता हूँ मैं आपको। ये कीजिए आप, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। यहां देखो आप, बॉयज और गर्ल्स का कॉलेज में रेशियो दे रखा 5 और 3। ये इनिशियल रेशियो हो गया। फिर इसमें करते हैं अपन चेंज, ये इनिशियल रेशियो, ये फाइनल रेशियो और ये चेंज। ध्यान देना बस इस बात का। अब चेंज क्या कर रहे हैं कि 50 बॉयज लीव, मतलब कि जो लीव कर रहा है उसको अपन नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और उसमें आ रही है 50 लड़कियां नहीं आ रही हैं, तो +50 आने के बाद जो रेशियो हो जाता है वो आता है 9:7। 9:7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस फॉर्म में लिखना सबको, आपसे पहले इनिशियल, फाइनल और चेंज, फिर करना इनको गुणा आपस में। ये देखो 7 पंजे 35 और 27, डिफरेंस 8 का। आपको ऐसे नहीं करना कि 35 माइनस ये कर दिया, आप किसी को माइनस करो पर आपको मॉडुलस लेना, आंसर अपना पॉजिटिव में आएगा। तो 8 यूनिट किसके बराबर दे रखी है, देखो 9 पंजे 42
ये आएगा 9 गुणा 50, माइनस करना है। यहाँ देखो -50 7 गुणा 50, ये माइनस का है। ये एक बात बताओ, ये माइनस के अंदर बाहर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हटा देते हैं। अपने को इसको ऐड करना है। 50 कॉमन ले लिया, 9 7 16, 16 पंजे 80, यानी 800। 8 यूनिट अपनी 800 के बराबर है। और जो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये इनिशियल रेशियो का आएगा। 8 यूनिट 800 के बराबर, तो 1 यूनिट 100 के बराबर, सॉरी 1 यूनिट 100 के बराबर। और अपन से पूछ क्या रहा है, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़के यहाँ पे 5 हैं। अब ये मत कहना ये सर चेंज हो गया, इसको 9 से गुणा कर देते हैं 100 आ गया। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऊपर वाले का है, तो यहां आएगा आंसर आपका 500, ऑप्शन सी। हाँ, उसने क्या कहा कि वो 50 बच्चे लड़के चले जाते हैं, तो ये तो था इनिशियल रेशियो के अंदर, इसमें 50 निकल गए तो 450। आप कहेंगे ऑप्शन में भी 450 आ रहा है, पर यहाँ एक चीज नोटिस करें कि इफ, और यहां देखें यदि। ऐसा होता तो, हुआ नहीं है ना, होता तो होता। अब तो हैं तो इतने लड़के इसी रेशियो में, 5:3 में। इस चीज का ध्यान रखना है, यदि और इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एक रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों का अनुपात 3:1 था। एक बैटल हुई, उसके अंदर ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो दे रखा 3:31। ये इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो और चेंज। यदि 6 अफसर और 22 जवान मर गए, शहीद हो गए, ये आ गया -6 और -22, तो रेशियो 1:13 हो जाता है। 1:13। अपन क्या करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 31 1 31 और 13 3 39, तो डिफरेंस आ गया 31 39 8 का। 8 यूनिट दे रखी है अपने को। यहां देखो माइनस का 22 और माइनस करना है, -13 6 78 -78, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -22 प्लस 78, 78 में से 22 निकालने हैं अपने। 8 में 2 गए बचे 6, 7 में 2 गए बचे 5, तो 8 यूनिट आ गई अपनी 56 के बराबर, तो 1 यूनिट आ गई 7, 8 7 56। और ये 1 यूनिट जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो इसका है, ठीक है। अब अपने को पता लग गया कि 1 का मतलब 7 है, और अब से पूछ रहा है रेजिमेंट में ऑफिसरों की संख्या क्या थी। युद्ध से पहले रेजिमेंट में ऑफिसरों की संख्या क्या थी, ये तो क्या होगा, 1 की 7 और 3 की 21, तो इसकी आ गई वैल्यू 21। अगर ये पूछने की बजाय युद्ध से पहले की बजाय आपको पता है युद्ध के बाद, तब आपका आंसर क्या होता। आपको करना ही था 21 था, 21 आ गया आपका, इनिशियल में 21 थे। और यहां देखो आप क्या बता रहा आपको, 6 अफसर मर गए, तो 21 में 6 गए, 15, तो आपका आंसर आ जाता 15। इस चीज का ध्यान रखना है। और मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर आता है 1 यूनिट, वो ऊपर वाले इनिशियल रेशियो का आता है, ठीक है। अब अपने एक क्वेश्चन छोटा था वो करते हैं दोबारा, 5 वाला। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कई बार दिक्कत होता है बच्चों को, दे क्या रखा है, किस में पूछ रहा है। अपनों को क्या दे रखा है कि इन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु पास, हिंदी में पढ़ते हैं, यदि एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात ये है। पास का दे रखा है, फेल का दे रखा है 25 और 4। यदि 5 छात्र और आ जाएं, चेंज दे रहा है 5 आ जाएं, ठीक है। और फेल होने कहाँ गया, आ जाएं, कहीं ना कहीं दिक्कत दिख रही है। एक सेकेंड, इसमें पूरा नहीं लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ देखो इंग्लिश में देखो, इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, मतलब 5 बच्चे पेपर देने और आते, और जो फेल हुए बच्चे हैं वो 2 कम होते, -2, तो रेशियो हो जाता पास और फेल का 22:3। अपन कर देते इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे, इसको इससे, तो एक गलत हो जाता। बात ध्यान देने वाली ये बात है, यहाँ मैंने आपको पहले बताया था, जिस चीज का रेशियो दे रखा है उसी का चेंज लेना। यहाँ पास फेल का रेशियो है,
और यहाँ देखो आप, ये तो फेल का है, पर यहाँ देखो ये टोटल दे रखा है। आएंगे तो ऐसे थोड़ी पास होने वाले आए, तो टोटल आए, टोटल आ रहे हैं ना, तो आपको टोटल में रेशियो चेंज करना पड़ेगा इनको। अब यहाँ देखो इनिशियल रेशियो बनाना है, ये टोटल और ये फेल। यहाँ आपको कहता कि टोटल की जगह 5 की जगह आपके कहते था कि वो पास होने वाले 5 और आगे, तब तो ये आपका सही था। पर ये कह रहा है कि 5 और आए पेपर देने, मतलब टोटल में 5 आए हैं। तो आप मेरे को बताओ, पास हुए 25 और फेल हुए 4, तो टोटल कितने थे? 29 और 4 फेल हो गए। फाइनल रेशियो देखो, 22 पास हुए और 3 फेल हो गए, तो 22 3 25 टोटल थे और 3 फेल हो गए। अब ये चेंज देखो, टोटल के अंदर आ रहे हैं, 5 आए तो यानी प्लस का 5 और गए -2, मतलब कम फेल होते माइनस। और अपन से पूछ भी क्या रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए बस अपने को, टोटल का। अपने को तो गुणती 30 तीय 90 होता है, तो 3 कम 87 हो गए, -25 100, यह आ गया अपना 13 माइनस का। पर अपने को मॉड्यूल लेना प्लस लेना, तो अपने कह दिया 13 यूनिट है। ये देखो 25 दूनी 50, माइनस का 50 और फिर माइनस करना 5 3 15, तो ये आ गया अपना माइनस का 65। तो अपने को पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो 65। 13 का मतलब 65 है, तो 1 यूनिट का मतलब है 13 पंजे 65, तो 1 यूनिट का मतलब आ गया 5। अपने से 29 का पूछ रहा है, 29 पंजे 5, 29 पंजे 145, ऑप्शन नंबर ए। बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना था आपको कि चेंज किसका दे रखा है और रेशियो किस चीज़ का दे रखा है। जिस चीज़ का रेशियो है उसी चीज़ का चेंज होना चाहिए, और जिस चीज़ का चेंज है उसी का रेशियो होना चाहिए। तो अपने रेशियो चेंज किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं और आपको आंसर भी वो मिलेगा जिसमें जैसे आप इसको ऐसे करोगे तो ही आपको आंसर मिल जाएगा आपको इस ऑप्शन में, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत हो, कोई मुझसे कांटेक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, फेसबुक आईडी ये है, और जो भी आज पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैथ के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। फील फ्री सेंडिंग मी द क्वेश्चंस, और मैं आपको हो सकेगा उतना जल्दी आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। और अपन मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक मेरी राम राम।